बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब। उसामा अली साहब के साथ हमने इस वीडियो के अंदर नाज़रीन बात करनी है डिप्रेशन के हवाले से। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। लोग इसको बीमारी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं, मुख्तलिफ रंग देते हैं। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। मगरब की बात करें तो वहां पे भी ये बहुत बड़ा इशू है और इसको बहुत सीरियस लिया जाता है। लेकिन देखने में ये आया है कि पाकिस्तान की निस्बत ये मसला जो है वो भारत के अंदर बहुत ज्यादा है। मुख्तलिफ लोग इस मुतालिक बात भी कर चुके हैं, लिखते हैं कि भारत के अंदर तकरीबन हर दूसरा शख्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। तो डिप्रेशन जो है ये है क्या, क्यों होता है? पाकिस्तान में ऑब्वियसली मौजूद है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन इंडिया में इसकी तादाद ज्यादा क्यों है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या इसकी रेमेडीज हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। उसामा साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं और जी बताएं वालेकुम नाज़रीन के लिए। अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। माशाल्लाह, बताएं कि ये है क्या, डिप्रेशन क्यों होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, इसकी बुनियादी दो बातें समझ लें। पहला तो इसका हम बात करें आप लोगों की दो तीन हिस्सों से कि इसकी पहले तो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि ये जो मोटी मेजर वजह तो किसी भी चीज पे उसकी इस्तात से ज्यादा बोझ लाद देना, किसी भी ओके। शख्स पे उसकी इस्तात से ज्यादा बोझ लाद देना, वो इसकी कॉज बनती है। जिसको खुदा ताला ने तो कहा है कि हम नहीं डालते, ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा। खुदा ने तो कहा था, लेकिन इंसान जो खुद ले ले उसको कोई नहीं कर सकता। खुदा इस्तात से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मतलब खुदा वो कैसे नहीं डालता, मतलब जिसकी टांगे नहीं है उससे नहीं कहेगा कि तुम जिहाद पे क्यों नहीं गए। उसका मतलब ये होता है कि भाई तुम पे भी वाजिब था, वाजिब तो सब पे हो गया। अच्छा, इसी तरीके से कोई मजलूम की मदद करना, तो एक शुगर के मरीज से या बीमार शख्स से तो वो नहीं पूछेगा कि भाई तुम क्यों नहीं उसका हाथ रोका, फलानी रेप हो रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझना बहुत जैसे कहते हैं ना कि जरूरी है कि खुदा ने जो बोझ डालने की बात की है वो क्या है। वो इस तरह से है कि आपकी कैपेबिलिटी के मुताबिक एक्सपेक्ट करेगा आपसे, ये है वो बोझ। तो ये नहीं है कि तुम ये जमा करना वो जमा करना को वाजिब हो गया था आप पे। एक कोठी, दो कोठी, फिर दुबई, फिर लंदन, फिर अंपायर, फिर पूरे के पूरे, मतलब। तो एक तो इसकी बुनियादी वजह, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। सबके अंदर, और बतौर एस्ट्रोलॉजर भी, क्योंकि मैं आपको पता है इनपुट दूं तो हम सारा दिन डेस्टिनीज देखते हैं। अब एक बंदा है, उसका सेकंड हाउस वेल्थ का खाना डिस्टर्ब है, प्लस उसका इनकम में केतु बैठा है 10th हाउस में। तो वो बेचारे की इनकम और उसकी जमा भी नहीं होना, रेगुलर इनकम भी नहीं। अब अगर इसकी बेगम ऐसी आ जाए जो कहे कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ये क्या करेगा? क्योंकि इसके पास जेन्युइन रास्ते नहीं है, ये गलत रास्तों पे जा सकता है। अमूमन यूरेनस अगर आ जाए इन्हीं घरों में तो एक नई जैसे कहते हैं इनकम के जराए बनाता है। सडन के भी उसमें जुआ, जैकपॉट्स, लॉटरियां, उसमें आपकी ये सारी चीजें होती हैं। तो मिसाल देने का मकसद ये है कि वो शख्स क्या करेगा, उसको आप उसकी इस्तात ही नहीं है, वो बेचारा कर ही नहीं सकता। उसको खुदा ने उस सलाहियत जैसे कहते हैं ना, उसके लिए ये मैदान ही नहीं था। तो ठीक है। अब वो शख्स इसका शिकार हो सकता है। दूसरी इसकी जो उस पे असल में इसमें जो उससे भी पीछे मैं समझता हूँ कि हम पहले मेडिकली इसको खोल लें, फिर आगे इसके जो असबाब है उस पर बात करते हैं। मेडिकली ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का मामला है, उसके केमिकल रिलीज का मामला है, उसका डिसबैलेंस डिप्रेशन कॉज करता है। जो आपके केमिकल्स हैं, ऑक्सीटॉक्सिन है, सिट्रोनिन है, डोपामिन है, जो भी मतलब ये है, इनकी रिलीज पे एक अलग बहस है, वो बाद में करते हैं। लेकिन पहले ये समझ लें कि इनका बैलेंस ही आपकी नॉर्मल जिंदगी है। इनका इम्बैलेंस एक डिप्रेशन, एंजाइटी, कैंसर, इवन जिसकी इब्तदा डिप्रेशन है उसकी इंतहा कैंसर है। सिंपल, इसमें कोई भाम नहीं है। उसके बाद ये जो केमिकल डिसबैलेंस है, क्योंकि ये डेफिशिएंसीज बनाने लगेगा, तो फौरन ही ब्रेन, क्योंकि मैदे को कंट्रोल करता है, मैदा आपका ताकत पकड़ना बंद कर देगा, चीजों के अंदर से एनर्जी, तो फिर आप वीक होने लगेंगे, पट्टे कमजोर होंगे, हेमोग्लोबिन गिरेगा, दो कॉज हो गई। अब ये जब दोनों पट्टे भी गए, फिर रिकवरी, इसका मतलब इम्यून गिर गया। इम्यून गिर गया तो अब आप एक वीकर बॉडी बन गए हैं। तो माशाल्लाह अब आप चिड़चिड़े भी हैं, आपके मुंह में भी कुत्ता आ गया, आप बेगम से भी, बेगम बंदे से, बच्चों से, माशरे में हर जगह आपके मुंह में कुत्ता बंद गया। क्योंकि अब आपने जो वो आपकी फिजिकल, मतलब आपकी पूरा वो जैसे कहते हैं एनर्जी गई। तो इसलिए ये उसकी बुनियादें।
अब आ जाए कि ये जो पट्टे कमजोर हुए हैं, ये जो स्ट्रेस क्रिएट हुई है, ये जो गैस्ट्रिक प्रेशर्स आए, फिर स्टमक डिसऑर्डर में गया, गैस्ट्रिक प्रेशर्स आए, तो ये जो सारा एसिडिक होना इसका, ये सारा डिसबैलेंस हो गया। कभी तजाबियत ज्यादा, कभी कम। अच्छा, ऊपर से सिर्फ केमिकल हिले थे, सब बर्बाद। ये जो पट्टे पुल हो रहे हैं, ये दूसरी एक और फॉर्म भी होती है इसकी जिसमें ये होते हैं, वो है चोट का लगना या किसी ऐसे शदीद दर्द में मुब्तला होना जिसके नतीजे में आप, जैसे वो कहते हैं ना, अपने आप को यूं बचा रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं कि फाइट कर रहे होते हैं, वो भी काज करता है। पट्टों की जो भी मसाइल, पहले केमिकल प्लस पट्टे, दो चीजें हमें मेडिकली समझ आ गई। अब आ जाए कि दीन में खुदा क्या कहते हैं। दीन में अल्लाह ताला कहता है ये जो तुम्हारे पट्टे हैं ना, ये मेरी फौजें हैं, मैं जब चाहूं इसको मैं खींच लूं। तो ये दीन में भी साबित है, ये खुदा का आपके कोई कांट करने के नतीजे में, कोई गुनाह करने के नतीजे में, और कोई भी उसका, जैसे कहते हैं ना कि आप, जाहिर बात है इसकी बुनियादी चलें और आसान कर दूं, किसी ना किसी तरीके आप जिनजदा हो गए हैं, सिंपल इज दैट। रूहानी दुनिया से आप इसको बताते हैं, मेडिकली बता दी है, इस्लामिकली अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरी फौजी है, मैं इसको खींच देता हूँ। जब आप सरकशी में या खुदा परस्ती से दूर दुनिया परस्ती में जाएंगे तो खींच देगा, खींचेगा तो आप बिल्कुल जाम। फिर जितने डिप्रेस लोग हैं 70% आपको रिलीजियसली टिल्ट होते नजर आएंगे, और फिर लोग उनको कह रहे होंगे वैसे तो तू बड़ा मौलवी बनया फिरना, तो जबान तेरी जेड़ी नहीं गंदी है। बिल्कुल। मतलब उसकी रीजन ये होती है कि वो क्योंकि वो बड़ा रिलीजियस हुआ होता है, बड़ा रिलीजियस टिल्ट होता है उसका, ये मोस्टली। तो उस पे फिर ये इल्जाम भी आता है बेचारे पे कि वो जी तू 6 इंच दी दाढ़ी रखी है तो तू जेड़ा इधरों तेन बेगम नाल गल करन दी, सलूक करन दी वो तमीज नहीं, ससुराल वाले आ जाते हैं। तो ये सारी, ये है इसकी, जैसे कहते थे कि एक इस्लामिक एस्पेक्ट भी, कि उसमें भी फौजें का है कि अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये जाहिर बात है, ये जो केमिकल डिसबैलेंस है, ये आपका बैलेंस खराब होता है जब आप हदूद खुदा या तकवा की गाड़ी से बाहर निकल के फिरते हैं, सिंपल। अब होता क्या है, क्योंकि आप तो आई शैतान से जंग के लिए थे, आपका और कोई दुश्मन है ही नहीं। ये वजू आप इसीलिए करते हैं कि याद करो आदम ने हाथ लगाया था, चल के गया था, यूं सर पे हाथ रखा था, ये याद कराया जाता है वजू में आपको, कि आप अपने दुश्मन को पहचाने और उसने आपको जन्नत से निकलवाया था, याद रखें। अब वजू करके मेरे पास आओ, अल्लाह कहता है वो अपने बाबे की गलती याद करके ना, अब मेरे पास आओ। ये असल में वजू की हकीकत। तो जब हाँ आप भाई। वजू की हकीकत समझ जाएं तो फिर आगे आए तो आपको ये लगेगा कि ये जो आपका असल दुश्मन बीमारी या कुछ भी है वो शयातीन ही है। तो डिप्रेशन सिवाय चोट लगने के या शदीद जरब या शदीद पेन जो कि चोट के नतीजे में हो, उसके अलावा जितनी तो भी मैं किस्में हैं मैं वो सब ऐड हॉन्टेड करता है। हूँ, मैं सवाल ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये मसला जो है पाकिस्तान में छोटा नहीं है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन ये मसला भारत में बहुत बड़ा है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इंडिया में इसके ज्यादा होने की वजह क्या है ये भी बता दें, और साथ इसका कोई सोल्यूशन, कोई हल भी बताएं, फिर हम वाइंड अप करें इसको। आपकी आबादी का चौथा हिस्सा है, वो आबादी जो 4 हिस्से ज्यादा है, जिधर आबादी ज्यादा वो मसला ज्यादा। दुनिया परस्ती आप लोगों ने भी बेहतरीन अडॉप्ट की है, वो भी आगे तरक्की कर रहे हैं, महंगी से महंगी, नए सिटी, नए टावर, नए, पहले दूर बाथरूम, अब टॉयलेट अटैच आ गए, फिर उसके अंदर टॉयलेट की नई किस्में। मतलब आपके लिए तो मैदान ही आगे का आगे बदलता जा रहा है ना। कभी आपके गांव में नलका लगा होगा तो आप बड़े खुशबाश होंगे कि नलका लग गया घर में, अब खूह पे नहीं जाना पड़ेगा। तो वो नलके से अगली मोटरें, मोटरों से कहानियां, टॉयलेट दूर से करीब, कमरों के अंदर, समझ रहे हैं। तो वो आपका जो बदलता हर साल का खर्चा है ना, हर 20 साल बाद का, ये जो नई टेक्नोलॉजी वो आपको वो आगे नहीं बढ़ने दे रही। वरना तो आपके जो पापा ने घर बनाया था, अगर वो परदादे नस्लों तक चल जाए तो आप अच्छी भली थोड़ा सा खाएं, अपनी सादा जिंदगी और दलेरी से जिंदगी गुजारें। तो ये जो हम, तो सबसे ज्यादा अर्बनाइज इंडिया हो रहा है, क्यों आबादी भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली वहां इसकी रीजन भी ज्यादा। दूसरी एक और बात भी है कि सर ये इंडिया, पाकिस्तान या अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में भी है। हर आबादी इस वक्त जो भी दुनिया परस्ती का शिकार है, वो शैतान ज़दा है, वो जिन ज़दा है, वो डिप्रेस है। उसमें उसको ठीक। सिंपल उसामा सी भाई। इसको समझ लें कि जिसको भी डिप्रेशन है वो हॉन्टेड है मेरी नजर में, सिवाय उसके जिसकी टांग टूटी एक्सीडेंट जी। में, सिवाय उसके जिसको कोई जरब आई, शदीद बर्दाश्त किया, उसके नतीजे के अलावा, हाँ, या कोई सदमा आया जिससे आप शॉक्ड हो गए, आपका ये दूसरा।
सदमे और इसके बगैर जितने भी असबाब हैं डिप्रेशन के, वो सब हॉन्टेड की तरफ जाते हैं। बेशक मैदे का मरीज है, पहले डिप्रेशन चेक करें। किसी का हेमोग्लोबिन कम है, पहले डिप्रेशन चेक करें। किसी का पट्टे कमजोर है, पहले डिप्रेशन चेक करें। और डिप्रेशन है तो सीधी दुआए काब पढ़े, सीधी उसकी कसरत कर दे, सीधी अल्लाह अकबर, बावजू रहना, खुशबू में रहना, ऑलिव ऑयल का मसाज, कान नाकों में ऑलिव ऑयल लगा के रखना, रोजाना लगा लें कानों में, नाक में खुशबू ऐसे मसलते रहें 10-10 मिनट। बालों में खुशबू लगाए, डेली नहाए, नमक से नहाए। और दुआए का मेरे चैनल पे भी लगी हुई है, इस पे मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे, वो सुबह मैं शाम सुन सकते हैं उसको, दुआ काब मेरे दुआ साथ साथ पढ़ लें। दुआ काब का जो लिंक है नाज़रीन, वो मैं उसामा भाई के चैनल से लेके अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो दे दूंगा। आप लोग दुआ काब जो है उसामा भाई जो तरीका बता रहे हैं पढ़ने वाला, उसमें उसामा भाई ने उसको रिसाइट किया हुआ है, उसकी तिलावत की हुई है। आप उसको सुन सकते हैं, साथ साथ पढ़े, और बाकी उसामा भाई बता रहे हैं, उसामा भाई कंटिन्यू करें और फिर इसको। तो उसमें ये है कि 14 दिन में इंशाल्लाह डिप्रेशन हो, ये वो कहानियां तो खत्म, सीधी सी बात है। बल्कि इसमें एक स्टोरी भी है कि एक खातून थी, यूके में है वो, बड़ी डॉक्टर के पास गई, तो उसने उनको डिप्रेशन की मेडिसिन उनकी साल से चल रही थी, तो उसने कहा गोलियां नहीं लेनी आई, तुम्हारा कोटा आया पड़ा है, क्योंकि सरकारी तौर पे मिलती है। उसने कहा मैं तो ठीक हूँ। उसने कहा तुम कैसे ठीक हो सकती है? उसने कहा पर मैं ठीक हूँ। उसने कहा हो ही नहीं सकता, तुम्हें अब डर नहीं लगता, तुम्हें अब ये नहीं होता? तो वो हंस 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 के मुझे बता रही थी आफ्टर रिकवरी कि वो बड़ी सरप्राइज थी। तो मैंने कहा वो खुद बेचारी सारा दिन हॉन्टेड केस लेती है, उसको भी ठीक कर आती, ये रिकॉर्डिंग सुनो, साथ पढ़ो, गोरी को भी, उसको क्या पता चलना था क्या हो रहा है, लेकिन ये जरूर पता चलना था कि बॉडी रिलैक्स होगी। तो ये है कि इससे तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में लोग रिकवर हो रहे हैं। बेफिक्र होकर 14 दिन की नियत करें, सदका अपना दे के इस अमल को शुरू करें 40 दिन के लिए, तो डिप्रेशन और ये बॉडियां और ये सारी इंशाल्लाह ये कोई मसाइल नहीं रहेंगे। तो अब नहीं, जो केमिकल बैलेंस है उसकी भी थोड़ी सी तशरीह कर दें इनको। हमने इसकी मेडिकल रीजंस पे बात कर ली सारी। जो केमिकल बैलेंस करने के लिए हैं वो देखें, जो आपका ये है ना ऑक्सीटॉक्सिन, वो बच्चों को चूमने का हुक्म है इस्लाम में, बच्चों को चूमे। ऑक्सीटॉक्सिन मोहब्बत से, ये अरबियों को आपने देखा होगा चूमते फिर रहे होते हैं, ये जो चूमने से आता है ना, वो बेशक कोई भी किस हो, एनी, वो ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है। उसके बाद इसका अगला लेवल अब जो अब मैं नाज़रीन को ये बताना चलूं कि किसी भी चीज की कसरत जो है वो भी ठीक नहीं होती। ये डिस्क्लेमर अब है। आपको एक ये और ना चले टोटका। ये ना हो साहब भाई, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, और जिस तरह का शुगल हमारी लोग लगाना पसंद करते हैं, ये सुबह लोग ढूंढते फिरेंगे कि चूमना किसको है जाके। तो नहीं नहीं, भाई शुगर के अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इसकी 2-3 एस्पेक्ट और भी हैं। एक तो ये है कि कोरोना में आप लोग बड़े परेशान थे, डिप्रेस थे, तो आपकी आबादी बढ़ी। उसके बाद एक गरीब आदमी के पास ऑक्सीटॉक्सिन के अलावा जो है ना, कोई हल नहीं बचता खुश होने का, रिलैक्स होने का। अब उसके पास सिट्रोनिन भी नहीं, डोपामिन खैर उसका ठीक रहता है क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है, मशक्कत करता है, लेकिन सिट्रोनिन होता है किसी के लिए कुछ करके, सॉरी, हाँ, सिट्रोनिन किसी के लिए कुछ करके होता है। इसलिए इस्लाम में था हमसाये को एक कटोरी भेजो, किसी के लिए कुछ करो। हक हकूक ये सिर्फ सिट्रोनिन के लिए है। ये हकूक में अगर आप ना होते, और ये जो लोग आप डिप्रेस कह रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, जिनका जिंदगी में किसी के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर देयर सेल्फ। तो सिट्रोनिन सारी जिंदगी रिलीज नहीं होगा, ये बॉडी डिफॉल्ट करेगी करेगी। फिर जो एक्सरसाइज खत्म हो रही है, डोपामिन गया। इसी तरीके से ऑक्सीटॉक्सिन हमारे गरीब आदमी के पास बचता है, और उसी की इल्लत पड़ जाती है उसको, क्योंकि वो बाकी नहीं ले पाता जो केमिकल्स हैं। इसीलिए इंडिया पाकिस्तान, दूसरी एक और भी बताऊं कि ये भी लत होती है, सदके की भी लत। इसीलिए कहते हैं कई लोग, आप कहते हैं सदके की लत पड़ गई, सिट्रोनिन की रिलीज की आदत बढ़ जाती है, वाह उसके वाह बगैर फिर रहा नहीं जाता। वाह और वाह इसी वाह। तरीके से जो ऑक्सीटॉक्सिन है उसकी भी लत पड़ जाती है। तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो पकड़ा बच्चा चूम रहे हैं जिधर भी, बस ये। और अच्छा, इसी तरीके से ये जो दूसरी भी एक लॉजिक है कि मुसलमान क्यों ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हजूर सबसे ज्यादा शैतान ने किस पे हमला आवर होना है? दूसरे तो साथी हैं उसके, मुसलमान पे। तो मुसलमान ने ज्यादा डिप्रेस होना है क्योंकि उसका तो कायदा ही नहीं है, वो उस मैदान का घोड़ा भी नहीं है। और फिर शैतान भी उसी पे बिल्कुल। थोड़ा सा सीधा होगा तो आएगा। तो फिर ये रिलैक्स करने के लिए इन बेचारों के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती, तो इसलिए गरीब आदमी फिर जो है ऑक्सीटॉक्सिन पे ही गुजारा करता है। बिल्कुल ठीक है उसामा भाई, उसामा साहब,
बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने इस डिप्रेशन के मामले के ऊपर बातचीत की है। नाज़रीन, आपके क्वेश्चंस, आपकी क्यूरीज आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे चलता रहा है। बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं, लेकिन उसामा साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो डिटेल जो है अपनी दिया करें। हमें इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।